Okay, now you go. So now जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। हाँ अच्छा बैठो, शांति में बैठना, ठीक, बोलना नहीं कुछ, ऐसे ही बैठो। तो दोस्तों एक बार फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर है एजुकेशन ऑफ फेज वन। सो आप सभी ने किसी ना किसी एक ऐसे इंसान को जरूर मिले होंगे अपनी लाइफ में जो भगवान पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था, भगवान पर उसे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था। वो भगवान को सब कुछ मानता था और सारे के सारे काम करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेता था। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया। मीन्स उसने भगवान को एक लेटर लिखा और उस लेटर का रिप्लाई भी आया। चलिए इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर है क्या, किस चीज के बारे में ये चैप्टर है। So hey guys, once again welcome back to your channel. My name is Shubham and you're watching Education of Phase 1. So in this video we are going to cover up Literature Chapter 1 of English named A Letter to God. So आज के इस वीडियो में हम A Letter to God नाम के एक चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक लेंचो नाम का एक किसान होता है जो एक वैली में अकेले रहता है। उसका घर उस वैली में एकमात्र घर होता है और वो एक लो हिल के टॉप पर होता है। सो फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी एवरीथिंग। उस हाइट पर किसी का अगर घर हो तो आसपास की सारी चीजें देख सकता था। सो एज आई सेड, लेंचो वाज अ फार्मर। सो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हिम वाज फार्मिंग। उसका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो फार्मिंग था। एंड दिस टाइम ही हैज ग्रोन कॉर्न। ही हैज ग्रोन कॉर्न। उसने क्या उगाया था? उसने कॉर्न उगाया था अपनी फील्ड्स में। नाउ whatever he needed, जिस किसी भी चीज की उसे जरूरत थी, there was only one thing needed and it was a little bit rain. थोड़ी सी रेन की जरूरत थी उसे। now so he was looking towards northern sky. northern sky की तरफ वो देख रहा था और उसे कुछ clouds दिखाई देते हैं and he was hoping that maybe they will get some water soon enough. बहुत ही जल्द उन्हें थोड़ा सा वाटर मिलने वाला है। then his wife called him and his sons. So basically his younger sons were playing outside and the elder ones were working in the fields. जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड्स में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो आपस में खेल रहे थे। नाउ जब वो वहां पर जाता है और अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है अपने बच्चों के साथ, तभी बाहर से उसे रेन ड्रॉप्स की आवाज आती है। अब एक फार्मर होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, और क्योंकि रेन जो थी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब रेन के जरूरी होने का मतलब क्या है कि एक फार्मर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है रेन का आना, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी रेन होगी उतनी ज्यादा अच्छी फसल होगी और उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, अर्न कर सकता है। मीन्स रेन इज इक्वल टू गुड क्रॉप इज इक्वल टू मनी। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। देन वो खुश होने की वजह से वो बाहर जाता है। ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हाउस टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। अपनी बॉडी के ऊपर रेन ड्रॉप्स का एहसास लेने के लिए, फील करने के लिए वो बाहर जाता है। अब बाहर जाने के बाद वो क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दीज आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं। नाउ व्हाई ही इज सेइंग दैट दीज आर नॉट ड्रॉप्स, दीज आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा उसने क्यों बोला? तो ऐसा इसने इसीलिए बोला क्योंकि उसे पता था भाई कि रेन की वजह से मेरी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी सो ही विल अर्न अ ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा सा अमाउंट वो अर्न करेगा। देन व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? And soon enough he will be teaching also. Okay, now you go. So now जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। हाँ अच्छा बैठो, शांति में बैठना, ठीक, बोलना नहीं कुछ, ऐसे ही बैठो। So where were we? Yeah, so he was saying that these are not रेन ड्रॉप्स, दीज आर न्यू सिल्वर कॉइन्स। उसने ऐसा बोला कि भाई ये रेन ड्रॉप्स नहीं, ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं, जो बड़ी बूंदें हैं। द बिग ड्रॉप्स आर ऑफ 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर वंस आर ऑफ 5 सेंट्स। यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं और जो स्मॉलर वंस हैं वो आपके 5 सेंट्स की हैं, ऐसा उसने बोला। तो ये जब हो ही रहा था, आफ्टर सम टाइम व्हेन ही थॉट दैट इट विल बी ओवर, द रेन विल गो, रेन जो है अच्छे से चली जाएगी एंड ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट हुआ क्या, इसका जस्ट अपोजिट। जो रेन थी वो कंटिन्यूअसली होने लगी एंड अलोंग विद द रेन हैवी हेलस्टॉर्म्स बिगन टू फॉल। हेलस्टोन्स जो थे यानी ओले आपके गिरने लगे, और आप सभी को पता है भाई किसानों के लिए ओले जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो फसल नष्ट कर देते हैं, उनसे फसल नष्ट हो जाती है पूरी की पूरी। देन अब ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भाई जो ओले थे ऑलमोस्ट 1 आवर दे रैंड,
वो लगभग 1 घंटे तक पूरे के पूरे ओले गिर रहे थे। When he saw that now it is getting bad now, उसने क्या बोला, it is getting bad now, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। सो अगर ऐसा चलता रहा, उससे पहले से ही उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर भाई इस तरह से ओले गिरते रहेंगे देन मेरी जो फसल है वो नष्ट होने वाली है। एंड इट हैपेंड, और ऐसा ही हुआ। बाय द एंड when he went out to check his crops, he saw what he witnessed, उसने देखा क्या, he saw that the whole field was covered up with snow, it was looking as if it was covered with salt, ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट से कवर अप हो गई हो। तो भाई इनके दिल में क्या था, बिजली कड़क गई इनके ऊपर, एकदम छुरियां चल गई दिल पे, क्योंकि भाई एक किसान के लिए उसकी फसल ही सब कुछ होती है, और जब पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई देन ही लॉस्ट हिज होप, उसकी भाई सारी आशाएं टूट गई। नाउ ही वाज थिंकिंग हाउ ही विल लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम, अब वो अगली फसल आने तक कब तक कैसे जिंदा रहेगा, कैसे अपने परिवार को खिलाएगा पिलाएगा। नाउ इट वाज हिज कंसर्न, ये उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी। सो एंड ही यूज्ड अ फ्रेज, उसने एक और चीज कही कि भाई अ प्लाग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी एक टिड्डियों का झुंड अगर आता और वो हमारी फसल पर अटैक करता तो वो भी इससे ज्यादा ही छोड़कर जाता, क्योंकि भाई ये जो ओले गिरे, हेल स्टॉर्म ने क्या किया, ओले के तूफान ने तो पूरा का पूरा फसल ही नष्ट कर दी, यानी एक भी जो कॉर्न था वो सही सही बचा नहीं। देन बाय द एंडिंग क्या होता है, अब जब वो अंदर जाता है, वन मोर थिंग आई मिस्ड अ पार्ट, मैंने एक पार्ट मिस किया हुआ है। तो जो छोटे बच्चे थे, एज यू नो भाई रेन में क्या होता है, अब जब आप छोटे थे नाक बहाते थे तो क्या करते थे, जैसे ही ओले गिरते थे तो आप ओलों को कलेक्ट करने के लिए जाते थे। तो द स्मॉलर जो यंगर चिल्ड्रन थे उनके, वो बाहर जाते हैं ओले को कलेक्ट करने के लिए, कुछ उठाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ मुंह में रख लेते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे ही उनके भी बच्चे कर रहे थे। नाउ अब होता क्या है भाई कि जब वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है। सो ही वॉज थिंकिंग वॉट दे विल डू, वो सोच रहा था कि हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि भाई ना तो हमारे पास अब क्रॉप है, ना ही इतनी सेविंग्स हैं। सो हिज वाइफ एंड ही बोथ वर कंसर्न्ड, दे वर वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा परेशान थे। देन एट द एंडिंग होता क्या है कि अब लेंचो की जो एक होप थी, सो लेंचो सेड टू हिज वाइफ, हाँ लेंचो वॉज अ ट्रू बिलीवर ऑफ गॉड, लेंचो भगवान का बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि उसे भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था। और उसने क्या कहा, गॉड विल नेवर लेट एनीवन डाई ऑफ हंगर, कि ईश्वर जो है वो किसी को भूख से नहीं मरने देता है। अब भूख से ना मरने देने का मतलब क्या है कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उसके घर में थोड़ा सा मनी या कुछ क्रॉप वगैरह जरूर आएगी। सो अब उसने कुछ भी नहीं किया। एंड वन मोर थिंग, ही वॉज अ फार्मर येट ही न्यू हाउ टू राइट, वो अपने खेतों में एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह काम किया करता था, बट ही वॉज स्टिल लिटरेट, ही नो हाउ टू राइट, वो जानता था उसे लिखना कैसे होता है, लिखना पढ़ना वो जानता था। सो ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर। अब यहां से स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है। व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। और सबसे बड़ी चीज, उसने ये लेटर किसको लिखा, किसी रिलेटिव को नहीं लिखा। ही रोट दिस लेटर फॉर गॉड, यानी उसने गॉड को ये लेटर लिखा। सो अब इस एक्ट से आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा बिलीवर रहा होगा गॉड का। उसने करस्पॉन्डेंस स्टार्ट करी गॉड के साथ। जब उसने गॉड को एक लेटर लिखा, अब उस लेटर में उसने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर करी कि भाई मैंने क्या किया। उसने ये लिखा कि भाई मेरी जो फसल है, माई क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म कंप्लीटली, मेरी जो फसल है वो ओले के तूफान से पूरी की पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। देन मुझे अगली फसल के उगने तक, नेक्स्ट क्रॉप के आने तक, आई नीड 100 पिसोस इन ऑर्डर टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम, मुझे 100 पिसोस की जरूरत है तब तक के लिए जब तक कि मैं अगली फसल नहीं उगा सकता या फिर अगली फसल नहीं उग जाती है। सो ही आस्क्ड फॉर हेल्प। अब ये जो गॉड को उसने लेटर लिखा, इट वॉज हिज ओनली होप, यही उसकी आखिरी आशा थी, बिकॉज ही न्यू दैट मनी विल नॉट अपीयर फ्रॉम एनीवेयर, अचानक से चमत्कार तो नहीं होगा, एक मिरेकल हो गया और उसके सामने पैसे की एक बोरी आ गई, ऐसा नहीं होना था। सो ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने ईश्वर से क्या किया, एक लेटर में हेल्प मांगी गॉड से, भाई कि मुझे 100 पिसोस की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं नेक्स्ट क्रॉप तक रह सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और नई फसल को ग्रो कर सकूं। फिर क्या था भाई, उन्होंने क्या किया, लेटर को लिखा। देन ही पुट इट इन एन एनवेलप, एक एनवेलप में रखा। देन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रेट टू द पोस्ट ऑफिस, और वहां पे मेल बॉक्स में डाल दिया। सो अब आपको ये सोचकर बताना है, इज देयर एनी एड्रेस नेम्ड गॉड, क्या कोई ऐसा एड्रेस है जिसका नेम गॉड है, या ऐसी कोई जगह है जहां पर रियल में गॉड रहते हो। सो इज देयर एनी चांस दैट ही विल गेट अ रिप्लाई ऑफ दैट लेटर, कोई ऐसा चांस है, कोई ऐसा मौका है, कोई ऐसा 1% का चांस है कि भाई उसे उस लेटर का रिप्लाई मिलेगा।
सो आई थिंक देर इज नो चांस। बट इस केस में क्या होता है, ही वेंट रेगुलरली, वो जाया करता था टू द पोस्ट ऑफिस टू इंक्वायर दैट वेदर ही हैज गॉट एनी रिप्लाई और नॉट, कि उसके लिए कोई लेटर का रिप्लाई आया है या नहीं आया है। बट द थिंग वॉज दैट हिज लेटर नेवर वेंट एनीवेयर, उसका लेटर कभी भी कहीं गया ही नहीं। भाई क्यों नहीं गया? बिकॉज देयर वॉज नो एड्रेस नेम्ड गॉड, क्योंकि गॉड के नेम का कोई एड्रेस ही नहीं था, तो भाई वो जाता कहां? अब आगे की बात क्या होती है कि भाई आगे चल के स्टोरी, एक दिन जब वो लेटर कहीं नहीं जा रहा होता है, तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस लेटर को उसमें से निकालता है, और भाई उस पर एड्रेस को देखते ही वो हंसने लगता है। ही स्टार्टेड टू लाफ, वो हंसने लगा और उसने उस लेटर को हंसते हंसते लेकर गया अपने पोस्ट मास्टर के पास। अब पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा तगड़ा एकदम जियान जैसा लेकिन हंसमुख इंसान था, एमिएबल फेलो था, राइट। और जैसे ही उसने उस लेटर को पकड़ा तो पहले तो भाई जो पोस्ट मैन था उसकी तरफ देखा, भाई बहुत हंसी आ रही तुम्हें, मजे की बात होगी। देन उसने देखा भाई इसमें लिखा हुआ है टू गॉड, वाह। तो गॉड का नेम देख के वो भी हंसने लगा, लेकिन सडनली ही टर्न्ड सीरियस, अचानक से वो टर्न सीरियस, यानी सीरियस मोड में आ गया अपने। सीरियस मोड का मतलब क्या है? अचानक से उसके जो हाव भाव थे चेंज हो गए। ही वॉज शॉक्ड बिकॉज ही हैज नेवर सीन सच अ एक्ट, इस तरह का कोई एक्ट उसने कभी नहीं देखा था। नाउ ही वॉज सरप्राइज्ड एट दिस फैक्ट, वो इस बात को लेकर सरप्राइज था कि इस इंसान का भगवान में कितना ज्यादा विश्वास है, दैट ही स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि इस इंसान ने क्या किया है, ईश्वर के साथ पत्राचार चालू किया है। पत्राचार करस्पॉन्डेंस यानी लेटर लेना और देना, दैट विल बी कॉल्ड पत्राचार। अब आगे चल के बात क्या हुई भाई कि जो पोस्ट मास्टर था उसे ये लगा कि भाई इस इंसान का जो ईश्वर पर से बिलीफ है ये बना रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सो ही विश टू रिप्लाई दैट लेटर, उसकी इच्छा हुई कि भाई इस लेटर का रिप्लाई कर देना चाहिए। देन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसे ओपन किया, देन ही फाउंड दैट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल टू आंसर दिस लेटर, कि उसे केवल अच्छी विल, अच्छी मतलब सोच के अलावा भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी इस लेटर को आंसर करने के लिए। एंड व्हाट वाज इट? यू नो वेरी वेल, आपको पता है अच्छे से, बिकॉज लेंचो नीडेड 100 pesos एंड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू कलेक्ट 100 pesos, राइट। यकीन नहीं आता है? अपने दोस्त से 1000 रुपये मांग के देख लीजिए, 2 दिन तक शक्ल नहीं दिखाएगा अपनी वो। देन अब जब वो उसे पढ़ते हैं, सो स्टिल ही न्यू दैट इट वाज इम्पॉसिबल, इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क, एक बहुत बड़ा टास्क था 100 pesos को कलेक्ट करना। बट ही आस्क्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, हिज सेवरल एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज से पूछा, कुछ फ्रेंड्स से पूछा, कुछ कोवर्कर्स से पूछा। देन ही कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos, और उस 70 pesos में उसने क्या किया था भाई, he himself gave a part of his salary, अपनी सैलरी का एक पार्ट भी दे दिया उसने। बट स्टिल ही वॉज ओनली एबल टू कलेक्ट 70 pesos, 70 pesos कलेक्ट करने में ही सक्सेसफुल हुई है। तो इन्होंने क्या कहा भाई, कुछ नहीं से कुछ सही। देन ही जस्ट केप्ट दैट मनी इन एन एनवेलप, और फिर उस पर लेंचो का नेम लिखकर उसे रख लिया। एंड द अदर डे व्हेन लेंचो केम फॉर द इंक्वायरी, जब एक बार फिर से इंक्वायरी करने के लिए लेंचो आता है, देन द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव इट टू लेंचो, उसने खुद ही अपने हाथ से क्या किया, लेंचो को दे दिया उस लेटर को। अब अगर आप और हम इस तरह के लेटर को लिखते और हमें उसका रिप्लाई मिलता, तब तो हमारे पैर से जमीन खिसक जाती, ठीक है, सर से आसमान उड़ जाता। लेकिन ऐसा केस, लेंचो के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भैया इनको तो बहुत ही ज्यादा विश्वास था, बहुत ही ज्यादा अखंड विश्वास था एक तरीके से। तो इन्होंने स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं दिखाया, हल्का सा भी। इनको लेटर मिला, अरे वाह आ गया, बस। देन आओ ना देखा ताओ, ही जस्ट ओपनड इट, उसने तुरंत उसे ओपन किया। देन आफ्टर ओपनिंग व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, किसी को पता है? चलिए आगे देखते हैं। तो भाई हुआ क्या, बेसिकली जब उसने ओपन किया, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी हमें 20 रुपए दे दो, हमें दोस्त के बर्थडे में जाना है। मम्मी बहुत चालाक, मम्मी ने क्या कहा, ये लो 5 रुपए, जाओ आराम से, और अगर 10 मांगे तो फिर 10 तुम्हें कुछ और दे देंगे। तब आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं ठीक है हम जा रहे हैं, ऐसे होता है। सो सिमिलरली जब उसने भाई, लेकिन बट इंटरनली आप क्या करेंगे, मम्मी तुम देती नहीं हो पैसे। तो भाई बेसिकली अब हुआ क्या, लेंचो जो थे, जैसे उन्होंने पैसे काउंट किए, एज सुन एज ही काउंटेड दी मनी, देन ही बिकेम एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। वाई? बिकॉज ही थॉट दैट गॉड विल नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, यानी भगवान जो है इस तरह की गलती नहीं कर सकते। सो परहैप्स द ऑफिस एम्प्लॉयज
विच ऑफिस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन हिज मनी। अब उसे क्या लग रहा था कि भाई जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसका पैसा निकाल लिया है, और जबकि चीजें इसकी जस्ट अपोजिट थी। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है कि भाई जो पैसा था, जो अमाउंट था, वो किसने दिया था? वो पोस्ट ऑफिस वालों ने तो दिया था कलेक्ट करके। सबसे बड़ा हाथ तो इसमें पोस्ट मास्टर का था, क्योंकि भाई हिमसेल्फ ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, क्योंकि स्वयं ही उसने अपनी एक सैलरी का पार्ट ही दे दिया पूरा का पूरा। अब जो लेंचो भैया हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि भाई गॉड से तो गलती हो नहीं सकती। अब ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं इन्होंने लिए 30 पीसोस मेरे, तो भाई इन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड फॉर पेन एंड पेपर अगेन, दोबारा से पेन और पेपर मांग लिया। देन ही स्टार्टेड टू राइट अनदर लेटर, एक और लेटर लिखा इन्होंने। अब अनदर लेटर, दूसरा जो लेटर लिखा उसमें लिखा क्या इन्होंने? सो इन्होंने क्या कहा भाई, सेंड प्लीज गॉड वट एवर यू हैव सेंड टू मी, जो भी आपने मुझे भेजा है, 70 पीसेस आई हैव गॉट, 70 पीसेस मुझे मिल गए, सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, मुझे बचा हुआ जो मनी है वो भी भेज दीजिए, एज आई नीडेड इट बैडली, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही बुरी तरीके से जरूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल, इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, यानी इसे डाक के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो ठग हैं, उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। अब जैसे ही इस लेटर को प्लेस करके भाई स्टिकर वगैरह लगा के एनवेलप में रख के वो वापस से पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में डालकर चला जाता है, तो तुरंत से वो वापस आते हैं और फिर उस लेटर को निकाल कर देख के पढ़ते हैं। तो भाई क्या रिएक्शन रहा होगा उनके चेहरे का, आप सोच सकते हैं। भाई उनके मन से एक ही चीज आई होगी कि भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। So this is it for today guys. I hope you enjoyed this video, and if this video was helpful for you, so make sure you leave a comment and subscribe to our channel and share this video with your friends. See you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Jai Hind.